लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सब हम लोग को यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। एक है आर्क ऑफ अ सर्कल एंड वन इज सेंट्रल एंगल। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल होता है क्या, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ विथ सेंटर ए। ओके, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, उसका सेंटर क्या है, ए। अभी आर्क क्या होता है सर्कल में वो देख लेते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि एक डायमीटर पास होता है सर्कल के अंदर, या फिर कॉर्ड पास होता है। कॉर्ड मतलब क्या, जो विदाउट द सेंटर होके पास होता है, और डायमीटर जो विथ द सेंटर पास होता है, लाइक दिस। ओके, इसको हम बोलेंगे डायमीटर एंड इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्लियर, नेमिंग कर लेते हैं। सी डी, ये पॉइंट ई है ऑन द सर्कल एंड दिस विल बी पी क्यू ऑन द सर्कल एंड आर विल बी हियर। डन, नेमिंग कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक सर्कल में डायमीटर भी ड्रॉ किया है एंड कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर हम लोग को बताना है कि आर्क होता क्या है। पहली बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं जब मैंने डायमीटर ड्रॉ किया है तो आपका सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। दैट इज हाफ पार्ट अपना ये है सी ई डी, फ्रॉम हियर टू हियर। डन, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस सी क्यू एंड डी। जो ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। मतलब इसको हम पार्ट एज अ पार्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, राइट। सो हम इसको बोलते हैं आर्क। आर्क सी ई डी। डन, नेक्स्ट आर्क कौन सा हमारा, सी क्यू डी। ओके, इफ हमने अभी ये डायमीटर लिया था, डायमीटर के हिसाब से ये आर्क हमारा बन रहा था, राइट। डायमीटर के हिसाब से हमने ये दो आर्क निकाला। अभी कॉर्ड के हिसाब से देख ले, कॉर्ड के हिसाब से हमारा आर्क कौन सा बनता है। अगर ये हमारा कॉर्ड है, ये पी आर कॉर्ड है, तो देखो कौन सा कितना पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये अपर पार्ट पूरा एक है और एक स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, इस पर भी लिख लेते हैं हम लोग कॉर्ड। कॉर्ड के हिसाब से हमारा कौन सा आर्क बन रहा है, जहां पे बन रहा है सेगमेंट। देखो यहाँ पे आप पी पे है तो मतलब पी से स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट जहां पे स्टार्ट हुआ है वहां पी से स्टार्ट करेंगे, ई, और एंड कहाँ पे हुआ, आर में। आर्क पी ई आर। कभी भी जो हम आर्क लिखते हैं वो दो लेटर्स या फिर 3 लेटर्स में होते हैं। सो इसलिए मैंने पी लिया है, सी नहीं लिया है, डायरेक्टली ई लिया है, डी नहीं लिया है और आर लिया है, राइट। पी ई आर, सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे लिया है, और एंड यहाँ पे हुआ है तो यहाँ तक ही लिया है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला आर्क ले रहे, अपर आर्क ले रहे, राइट। सेम एज इट इज। अभी हम लोग नीचे वाला आर्क लेंगे तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, दैट इज पी क्यू आर। आर पे हमारा सेगमेंट एंड हो रहा है तो हम लोग आर तक ही लेंगे, दैट इज आर्क पी क्यू आर। डन। अभी कॉर्ड के हिसाब से ये आर्क हमारा बहुत बड़ा है एज कंपेरेटिवली इससे, तो अपर आर्क को हम बोलते हैं, अपर आर्क को हम बोलते हैं मेजर आर्क। अपर आर्क इन सेंस जो आर्क बड़ा है दोनों में से उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, एंड जो स्मॉलर आर्क है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ओके, और डायमीटर के हिसाब से नो मेजर नो माइनर, बिकॉज दे बोथ आर सेम, क्योंकि वो डायमीटर है तो दोनों ही इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हुए हैं, राइट। सो दिस इज द मेजर आर्क। मतलब जो आर्क पी ई आर है वो हमारा मेजर आर्क है। क्या है, मेजर आर्क। एंड जो आर्क पी क्यू आर है वो हमारा माइनर आर्क है। ओके, इस आर्क को हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। इसमें है मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, एंड ये स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा डिस्टेंस बनता है, जहाँ पे हमारे सेगमेंट्स बनते हैं, वहाँ से स्टार्ट होंगे एंड वो पूरा कवर होंगे। जहाँ पे डिस्टेंस एंड हो रहा है, सेगमेंट एंड हो रहा है, वहाँ पे भी हमारा आर्क एंड हो जाएगा। एंड आर्क हमेशा 2 लेटर्स या सिर्फ 3 लेटर्स में होते हैं। हम सारे लेटर्स नहीं लिख सकते हैं, 2 और 3, ओनली 3 लेटर्स। नेक्स्ट इज सेंट्रल एंगल। सो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। लेट उसको सेंटर भी पॉइंट ओ, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और एक सेंटर ले लिया है दैट इज पॉइंट ओ, ठीक है। तो इस पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से एक सेगमेंट पास करने वाली हूँ एंड यहाँ से भी एक सेगमेंट पास करने वाली हूँ। देन नेमिंग कर लेती हूँ दैट इज ए बी सी, ओके। सो सेंट्रल एंगल होता क्या पहले वो देख लेते हैं। पॉइंट ओ हमारा क्या था, सेंटर था, तो यहाँ पे सेंटर में हमारा एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ए ओ ओ, दैट इज एंगल ए ओ सी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल उसको बोलते हैं जो हमारे सेंटर के थ्रू एंगल पर बनता है, सेंटर के थ्रू। यहाँ पे देखो दैट इज एंगल ए ओ सी, यहाँ पे एक एंगल बना है, वो भी कहाँ बना है, सेंटर में बना है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। चलो एंगल ये क्या है, आर्क ए बी सी। आर्क ए बी सी क्या है, मेजर आर्क, इज अ मेजर आर्क, ओके। नेक्स्ट आर्क क्या है हमारा, ए सी, राइट। आर्क ए सी इज अ माइनर आर्क। इस डायग्राम में हम लोग ने तीन चीज डिफाइन किया है दैट इज मेजर आर्क ए बी सी, क्योंकि ये बड़ा आर्क है, एंड स्मॉलर आर्क इज ए सी, उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। और जहाँ पे एंगल बनता है सेंटर के थ्रू, सेंटर में हमारा एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ए ओ सी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल सर्कल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेंटर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना पड़ेगा दैट इज सर्कल का पूरा ओवरऑल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री, ओके। सेकेंड, सेमी सर्कल कितना होगा, फिर देन इफ पूरा सर्कल 360 डिग्री है तो सेमी सर्कल कितना होगा, 180 डिग्री। देन थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा सेंट्रल एंगल है, मतलब एंगल ए ओ सी, वो क्या रहेगा, जितना मेजर हमारा माइनर आर्क का रहेगा, जितना हमारा माइनर आर्क का मेजरमेंट रहेगा उतना ही हमारा सेंट्रल एंगल का मेजर रहेगा। दैट इज मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू, जो हमारा मेजर ऑफ माइनर आर्क रहेगा इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मतलब जो उसके अपोजिट में है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। इफ सपोज ये 30 डिग्री रहा तो ये एंगल भी हमारा कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो इसलिए मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क एंगल। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। द फोर्थ पॉइंट इज इफ हमको ये दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना हो, मेजर आर्क या माइनर आर्क, हमको दोनों में से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, या तो आपको सिर्फ मेजर आर्क दिया रहेगा या तो सिर्फ आपको माइनर आर्क दिया रहेगा। अगर आपको मेजर आर्क दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द माइनर आर्क, तो क्या करोगे, मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, बिकॉज ये होल सर्कल वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री, तो माइनस करोगे माइनर आर्क, उससे हम माइनस क्या करेंगे, माइनर आर्क। अगर हम टोटल 360 डिग्री में से माइनर आर्क को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, मेजर आर्क। सो ये 4 पॉइंट है जो हमको रिमेंबर करना है, दैट इज सर्कल का पूरा होल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री, एंड उसके बाद सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, उसका आधा, दैट इज 180 डिग्री। थर्ड पॉइंट इज जो मेजर ऑफ द माइनर आर्क, जो हमारा माइनर आर्क का मेजर होता है इज इक्वल टू मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एंगल बना है एंगल ए ओ सी, मतलब जो हमारा आर्क है, आर्क ए सी विल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ सी। अगर ये हमारा 50 डिग्री रहेगा तो ये भी हमारा 50 डिग्री ही रहेगा।
डन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपको मेजर रख दिया है या फिर माइनर रख दिया है, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली 360 में से माइनस कर देंगे। सो दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज सेंट्रल एंगल। लेट्स मूव टू अवर थ्योरम पार्ट। सो इस एक्सरसाइज में मतलब 3.3 हम लोग सॉल्व करने के लिए, इसके लिए हमको ये दो बेसिक थ्योरम है जो देखना है। अगर ये दो बेसिक थ्योरम आ जाएंगे तो हम लोग इजीली वो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्या बोला है, द कॉर्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, उसका कॉर्ड बोला है, सी कॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दे रहे, एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर ले रहे हो, दैट इज ए बी, एंड द सेकेंड कॉर्ड इज सी डी, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ओ। डन। इसका क्या बोला है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। मतलब ये कॉर्ड है, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, दैट इज सेंट्रल एंगल, सेम एज इट इज। देन ये हमारा सेंटर है, दैट इज पॉइंट ए भी हमारा कॉर्ड है एंड सी डी भी हमारा कॉर्ड है। चलो अभी क्या बोला है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क, जो कॉर्ड है करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क के, आर्क मतलब क्या हमारा ये ए बी हो जाएगा आर्क यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। दिस इज अवर आर्क। इसको 3 लेटर्स में डिनोट कर लेते हैं, दैट इज ए ई बी, यहाँ पे सी एफ डी। डन। सो हमारा इस सर्कल में दो आर्क है, दैट इज आर्क ए ई बी, ओके, एंड द आर्क इज सेकेंड आर्क इज सी एफ डी। क्या बोला है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मतलब ये जो दो आर्क है ना, दिस एंड दिस, ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। डन। तो वो क्या होगा, जो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट आर्क के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब जो उसके सामने कॉर्ड रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब ये आर्क जो ए ई बी है एंड सी एफ डी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर ये 60 डिग्री आर्क है तो ये भी 60 डिग्री ही आर्क है। तो जो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, मतलब ये ए बी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन से हैं, कॉर्ड ए बी, एंड सी एफ डी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है, कॉर्ड सी डी। तो वही बोला है, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मीन्स कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। देन अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हम लोग फर्स्ट थ्योरम में देखे। अब सेकंड थ्योरम में उसका पूरा वाइसा वर्सा है, मतलब पूरा कॉन्वर्स है। यहाँ पे क्या बोला है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड दिया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आर्क कॉन्ग्रुएंट दिया था और हमारा सॉल्यूशन क्या निकला कि कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट देगा और आर्क क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ, विथ सेंटर P, ठीक है। तो सेम एज इट इज कर लेती हूँ, कॉर्ड ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज एक्स वाई जेड, दिस इज अवर आर्क एंड एक्स जेड इज अवर कॉर्ड। क्या है, आर्क एक्स वाई जेड है एंड कॉर्ड क्या है हमारा, एक्स एंड जेड। देन तो सेम हम लोग एक और बना लेते हैं, कॉर्ड एंड आर्क, दैट इज ए बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आर्क हमारा हो जाएगा ए बी सी एंड कॉर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ए सी। देन इसको हम लोग ऐसे सेंट्रल एंगल से ज्वाइन कर लेते हैं दोनों ही कॉर्ड को, लाइक दिस। ओके, अभी क्या बोला है वो देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स,
कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, आपको क्या बोला है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, मतलब एक्स जेड, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ए सी से, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो उनके करस्पॉन्डिंग आंख है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो उनके करस्पॉन्डिंग आंख कौन से है, एक्स जेड का करस्पॉन्डिंग आंख कौन सा है, एक्स वाई जेड, दैट मीन्स आंख एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी का करस्पॉन्डिंग आंख कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी। ओके, सो ये दो थ्योरम में यही बोला गया है, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आंख कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर आंख कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये दोनों थ्योरम को हम लोग को अप्लाई करना है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज, ठीक है। सो मैंने 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है एंड क्वेश्चन भी लिख लिया है। सो लेट्स सी क्या क्या दिया है हम लोग को इन्फॉर्मेशन। सर्कल दे दिया आपको, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू कितना है हमें, 70 डिग्री, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एज वेल एज जो हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ है वो है 200 डिग्री। यहाँ पे कभी भी आर्क को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मेजरमेंट ब्रैकेट में आएगा आर्क और जो भी हमारे 3 लेटर्स हैं 2 लेटर्स देंगे डी जी एफ, मतलब डी जी एफ कितना है 200 डिग्री। सो मतलब ये टोटल हमारा पास कितना है 200 डिग्री। डन। अभी हमको पूछा क्या है, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई का है, डी ई मतलब ये हमें वापस से आर्क पूछा है, एंगल नहीं पूछा है। सो नेवर गेट कंफ्यूज कि हमें एंगल पूछा है कि आर्क पूछा है, वहाँ पे स्पेसिफाई किया रहेगा आर्क, ठीक है। तो आपको ये पूछा है डी ई एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ, मतलब डी ई एफ ये पूरा पार्ट, दैट इज मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट पहली बात तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो हमारा ई एफ जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, पहली बात तो वो हम लोग पता कर लेते हैं। हम लोग ने ये पढ़ा था कि मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द measure of its corresponding central angle। क्या बोला है, जो हमारा माइनर आर्क है वो किससे इक्वल टू रहता है, जो उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल रहता है। तो हमारा माइनर आर्क कौन सा है, ये ई एफ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ये पकड़ते हैं बिकॉज हमें इसका सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया है। तो क्वेश्चन में हमारा वैल्यू ये स्टेटमेंट ये था कि जो माइनर आर्क है उसका वैल्यू क्या रहेगा, जो उसके अपोजिट करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का रहेगा। सो हम लोग अभी फिलहाल ई एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो किससे इक्वल टू रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। एंड हमारा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल क्या है, कौन सा है, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, राइट। सो अगर हमारा ये 70 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल हमारा आर्क है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ वो कितना हो जाएगा, वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ इक्वल्स टू 70 डिग्री। डन। उसके बाद और क्या बोला गया हम लोग को, ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो पूरा पार्ट है वो कितना है 200 डिग्री है और ये कितना है हमारा 70 डिग्री है। सो पहली बात हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका है कि हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना मेजर होता है, 360 डिग्री होता है। सो मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, राइट। तो हमारा कंप्लीट सर्कल का हम लोग वो आर्क लिख लेते हैं जो भी यहाँ पे दिया है। हमें कौन सा आर्क दिख रहा है यहाँ पे, एक ये दिख रहा है डी जी एफ मतलब इतना पार्ट, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ भी है, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई भी है। तो यही पूरा बना के हमारा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो कितना तीनों कितना होना चाहिए हमारा 360 डिग्री होना चाहिए।
डन। तो DGF हमको ऑलरेडी दिया है, दैट इज 200 डिग्री, प्लस EF हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 70 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ आर्क DE हमें नहीं पता है, आर्क DE हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसको एज इट इज ही लिखेंगे 360 डिग्री। 200 प्लस 70 इक्वल्स टू 270 डिग्री। अगर 270 डिग्री को हम 360 से माइनस करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ आर्क DE, मतलब ये वाला सोल्यूशन हमारा निकल गया, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमें निकालना है ये पार्ट, मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF। DEF मतलब क्या, DE प्लस EF ही है, राइट। तो DE की वैल्यू हमें 90 निकाला है और EF की वैल्यू हमने ऑलरेडी 70 निकाला है, तो हम वो दोनों को प्लस करके हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF भी निकाल सकते हैं। दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू, DEF हमारा क्या है, DE प्लस EF है, तो लिख लेते हैं आर्क DE प्लस आर्क EF। हमारा DE हमारा कितना का 90 डिग्री निकला है, और EF हमने यहाँ पे 70 डिग्री ऑलरेडी निकाला है, दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 160 डिग्री। सो हमारी दोनों की वैल्यू निकल गई, कितना आया 160 डिग्री। ओके, बस आपको ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट याद रखना है कि मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। जो माइनर आर्क की वैल्यू होता है वो किसके इक्वल टू होता है, जो उसके अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल होते हैं। देन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, जो हमारा मेजर ऑफ आर्क होता है सर्कल का पूरा 360 डिग्री रहता है, दैट इज हियर। सो ये दो स्टेटमेंट के थ्रू ही हमने हमारा पूरा सम्स कंप्लीट किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है एंड क्वेश्चन लिख लिया है, एंड हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो भी लिख लिया है हियर। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है हमको कि जो ट्रायंगल QRS है, मतलब Q दैट इज QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अभी हमें यह बोल दिया है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सो हमें प्रूफ क्या करना है, आर्क RS मतलब ये इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS मतलब दिस पार्ट, एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये तीनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, ये ट्रायंगल्स के साइड तो है जो QR, RS एंड QS है, ये एज वेल एज क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड्स भी है, राइट, बिकॉज ये सेंटर से पास नहीं हुए हैं, ये साइड में है, सर्कल के अंदर है इनसाइड। ठीक है, तो ये क्या है, इस ट्रायंगल के साइड्स तो है ही है, उसके साथ ही क्या है, इस सर्कल के कॉर्ड है। और हम लोग ने पहले ही ये हमने थ्योरम कर चुका है कि अगर सर्कल के कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, अगर ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है या फिर ये तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, जैसे कि QR का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, दिस, राइट। सो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे, एंड दिस विल कॉन्ग्रुएंट टू दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर देखते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग आर्क of congruent chord is also congruent, right। तो corresponding आर्क होते हैं congruent chord के, वो भी क्या रहते हैं, वो भी congruent रहते हैं। हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ चुका है। ठीक है, that means हमें ऑलरेडी क्या गिवन दिया है कि सेगमेंट QR is congruent to segment RS is congruent to segment QS। क्यों, बिकॉज वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट।
तो हमारे सेगमेंट जो क्यू आर है, सेगमेंट क्यू आर का उसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा होगा वो देख लेते हैं। सेगमेंट क्यू आर का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या हो जाएगा, क्यू आर। दैट इज हम लोग यहाँ पे आर्क लिखेंगे, नेमिंग वही होगा क्यू आर, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड लेटर नहीं डिनोट किया गया है। स्टिल हम लोग आर्क को भी 2 लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस, आर एस क्या है हमारा, ये सेगमेंट आर एस है और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है, मतलब आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस का है हमारा हियर। सो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है हमारी, दिस क्यू एस, आर्क क्यू एस। हेंस हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। बस हमें ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दैट करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर इसका जगह उल्टा होता, हमें आर्क कॉन्ग्रुएंट देता और बोलता साइड आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, तो इस पर हम लोग क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट आर्क इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। इस पर हम लोग स्टेटमेंट उल्टा कर देते हैं, राइट। सो हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपको, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस ये पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको 240 डिग्री प्रूफ करना है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहली बात, हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट, वो लिख लेते हैं। मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। हमें ये तो पता ही है। अभी मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल में क्या क्या आएगा, आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस प्लस आर्क एस क्यू, राइट। सो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सब कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्यू आर आर एस एस क्यू ये तीनों को हम लोग एक ही नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑल 3 आर कॉन्ग्रुएंट। उसको हम यहाँ पे फर्स्ट डिनोट कर लेते हैं, ये नॉट दिस सो दैट हम लोग यहाँ पे हम लोग कर सके। डेट इज आर्क क्यू आर प्लस आर्क क्यू आर प्लस आर्क क्यू आर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो ज़रूरी है कि तीनों को मैं अलग अलग नाम से डिनोट करूँ। अगर मैं सिर्फ यही नाम से दोनों को भी, ये दोनों पार्ट आर्क को भी डिनोट करूँ तो भी चलेगा, बिकॉज तीनों की डिग्री तो सेम ही है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यू आर की जगह क्यू आर ही रखा है, आर एस की जगह क्यू आर ही रखा है, एंड आर्क जो एस क्यू है उसकी जगह मैंने क्यू आर लिखा है। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम फर्स्ट, बिकॉज वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैंने ये किया है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते तो हम लोग ये पार्ट नहीं कर सकते थे, ओके। अगर क्यू आर क्यू आर क्यू आर कितना हो गया, 3 आर्क क्यू आर डिवाइड बाई 360 डिग्री, करेक्ट। 1 + 2 + 3, अभी 3 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 0 0, दैट मीन्स 120 डिग्री। मतलब जो हमारा ये पार्ट है कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। अभी ये पार्ट इससे कॉन्ग्रुएंट था तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। अगर 120 अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट मेजर मिल जाएगा जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क हम लोगों ने क्यू आर निकाल लिया है। चलो, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ आर्क, किससे कॉन्ग्रुएंट है वो, आर एस से सी एफ। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, राइट। उसके बाद हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क कितना है, हमने कितना निकाला यहाँ पे 120 डिग्री निकाला, दैट इज 120 डिग्री। तो मतलब आर्क जो क्यू आर से वो भी 120 डिग्री हो जाएगा, ओके। मतलब इनडायरेक्टली ये तीनों जो आर्क है वो कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्लस इट,
मतलब हमें क्या चाहिए, क्यू आर एस चाहिए, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस कैसे बन रहा है, क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है, तो उसको प्लस करते हैं, दैट इज आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस, क्या बनेगा, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस, जो हमें फाइंड आउट करना है, दिस हमें प्रूफ करना है कि वो 240 डिग्री हो जाए। नाउ लेट्स सी होते कि नहीं होते। मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर क्या है, 120 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस क्या है, 120 डिग्री, तो डेयरफॉर हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस क्या बन जा रहा है, 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240। Hence, we proved it.